नमस्कार जी, सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप पंजाब केसरी टीवी का प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। वंशित कोहाल, आदित्य पंडित, नीलम राय, अंकुश सोढ़ी, यशपाल राव, रोशन मालपा, देशराज शर्मा जी, स्वागत है आप सब लोगों का। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी नमस्कार। सतीश शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। राजेंद्र अत्री जी, विद्यासागर डोगरा जी, कुलदीप ठाकुर जी, अरुणा शर्मा जी, अनिल सरस्वती जी, सुनील ठाकुर जी नमस्कार। बलबीर सोनी जी, पंकु सोढ़ी जी, रजनीश गोयल, राजीव शर्मा, अरुण देवगन, खूबराम ठाकुर जी, गुलशन शर्मा जी, राजीव शर्मा जी, इम्तियाज अंसारी जी, संजीव चौधरी जी स्वागत है। डोगरा राकेश जी, आपका भी स्वागत है। सुधीर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। दिनेश कुमार जी, वेरी वेलकम। कमलेश कुमारी जी नमस्ते। अनु देवगन जी, नरेंद्र चौहान जी, नेक सिंह सेन जी, सुधीर शर्मा जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। बबीता ठाकुर, विनोद ठाकुर, बीके राजीव सूद जी नमस्ते। राजेंद्र चोपड़ा जी, आराधना शर्मा, अनिल संबोल, बबीता ठाकुर, सुची महाजन सूद, रूपलाल जी, अरुण कुमार जी, कंचन शर्मा जी, गुरुदेव जी, संजय वर्मा जी, बबीता ठाकुर जी नमस्कार। मुकुंद शर्मा जी, देवेंद्र सेन जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? यशपाल राणा जी नमस्ते। निशा ठाकुर जी नमस्कार। राजू कटवाल जी, आप कैसे हैं? अंजना विनोद कुमार जी नमस्ते। सुरेंद्र ठाकुर शास्त्री जी, हाउ आर यू? रमेश शर्मा जी नमस्ते। चंद्र वैद्य जी नमस्ते। अशोक शर्मा जी नमस्ते। सुषमा कालिया जी, गुड इवनिंग। नरेंद्र ठाकुर जी, बबीता चौहान जी, शशि ठाकुर जी, शकुंतला शर्मा जी, सुदेश अमित, प्रिया शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, मंजीत सैनी, सलीम अहमद, मनु राठौर, शीतल ठाकुर जी, रंजीत सिंह जी, सुनीता चौहान, नितेश गुप्ता, रुचिका जसवाल, चिराग शर्मा जी, सबका स्वागत है। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी एक साथ जुड़ जाएं। फिर हम शुरू करेंगे। गंगा सिंह पराशर जी, अर्चना शर्मा जी, संदीप पंजौरिया जी, शायद मैं थोड़ा पहले आ गया इसलिए थोड़ा लोग लेट जुड़ रहे हैं आज। विवेक कुमार जी, भागीरथ जी, विजय कुमार पिंटू जी, त्रिलोकचंद जी नमस्ते। योगेश अरोड़ा जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। RTPCR अंकुर सूद जी, ऋतिक तोमर जी, विक्रांत सिंह परमार जी, विनोद बालिया जी, राजेश शर्मा जी, संतोष कुमार जी नमस्ते। संजय ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। आज की सुर्खियां, एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ लोगों को टीका लगा है। जी हाँ, आज से पूरे देश में महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है। 18 से 44 वाले जो आयु वर्ग है उसको टारगेट करने के लिए, और सभी राज्यों में आज एक साथ ही अभियान शुरू हुआ और पहले ही दिन रिकॉर्ड टूट गया। 5 अप्रैल को 43 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। उसके बाद ये संख्या उससे नीचे ही रही, लेकिन आज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसका पूरी बात करेंगे हम। इसके अलावा कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। अगली आपको क्या रियायतें मिलेंगी इस पर चर्चा होगी। इंटरस्टेट बसेज, मंदिर खोलने को लेकर, ITI और जिम पर क्या फैसला होगा, ये सारी चीजें एजेंडे में है, इसकी चर्चा करेंगे। उधर जगत प्रकाश नड्डा के बाद इंदु गोस्वामी को बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज 193 केस आए हैं, 5 मौतें हुई हैं और प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.3% रह गया है। वीरभद्र सिंह कोविड वार्ड से डिस्चार्ज होकर सामान्य वार्ड में भेज दिए गए। सामान्य बोले तो स्पेशल वार्ड में भेज दिए गए हैं, लेकिन शायद अपने बर्थडे पे घर नहीं जा पाएंगे। इसलिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपील की है कि उनके समर्थक जहां हैं वहीं से उनके पिता के लिए दुआ करें और वहीं से बर्थडे विशेष भेजें। इस साल लगातार दूसरी बार बाबा बर्फानी की यात्रा नहीं होगी। अमरनाथ यात्रा पर फिर से रोक लगा दी है और WTC चैंपियनशिप के मैच का चौथा दिन भी बारिश ने धो दिया है। हालांकि रिजर्व डे है, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने की चांसेस ज्यादा है। पूरी खबरों को विस्तार देंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले बात करेंगे आज के महा वैक्सीनेशन अभियान की। 21 जून को ये पहले से तय कर दिया गया था कि 21 जून से ये महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। तीन बड़े जो है यहाँ पे एक तरह से मुबारक मौके मिल रहे थे। म्यूजिक डे होता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है, वर्ल्ड योगा डे होता है और निर्जला एकादशी भी होती है। तो इस लिहाज से आज ये एक बड़ा अभियान चलाया गया। तमाम राज्यों में एक साथ
बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान छेड़ा गया और उसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 85 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये 5:30 बजे तक का आंकड़ा है, 5:30 बजे तक का आंकड़ा है और इसमें निश्चित तौर से बढ़ोतरी होगी क्योंकि रात 12 बजे तक आंकड़े एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। दूर दराज के इलाकों से अभी डाटा नहीं आया है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि संख्या बढ़कर 1 करोड़ या उससे पार जा सकती है। लेकिन अगर 1 करोड़ नहीं भी जाती है, 80 लाख ही, ये 85 लाख ही रहती है, तब भी ये पिछली बार का जो रिकॉर्ड था उससे लगभग दुगनी है, ये तय है। पिछली बार 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और आज अब तक जैसे मैंने आपको बताया 85 लाख का डाटा आ चुका है। कुछ और डाटा पोर इन होगा और जब तक ये डाटा कंपाइल होगा तो माना जा रहा है कि 1 करोड़ को ये पार कर जाएगा। तो ये बड़ी बात है। अकेले मध्य प्रदेश में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, अकेले मध्य प्रदेश में ही 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट था और 1,10,000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हालांकि जो शिमला से रिपोर्ट है वो बता रही है कि 1 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन जिलों की जो रिपोर्ट है वो सभी जगह से बड़ी हुई है। तो जाहिर है कि जब ये रिकम्पाइल होगी और रिवाइज होगी तो इसमें वो जुड़ के आएगा। जहां जहां मान लीजिए कहीं 100 लोगों का टारगेट था तो वहां 110 हुए हैं, कहीं 600 का था तो वहां 650 हुए हैं। इस तरह से ये मामला चला है। जनजातीय जिले किन्नौर में ही 5,363 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। यहाँ पे 36 सेंटर बनाए गए थे। आप सोच सकते हैं 36 सेंटर, अब तक 2 या 3 सेंटर से काम चलाया जा रहा था, लेकिन 36 सेंटर थे। अकेले रिकांगपिओ के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहीं पे 4 बूथ लगाए गए थे और ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जनजातीय जिलों में तो बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन बुकिंग का मामला नहीं है और सीधे जाके सबको ही, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, क्योंकि वो जनजातीय एरिया है तो वहां पे सबको जो है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन थी। अधिकांश इलाकों में 809, पूरे हिमाचल प्रदेश में 809 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। 724 इसमें से ग्रामीण इलाकों में थे जहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। 85 शहरी या जिनको अर्बन एरियाज बोल सकते हैं, नगर पंचायत, नगर निकाय, नोटिफाइड एरिया कमेटी या नगर निगम के अधीन थे, वहां पे प्री बुकिंग की जरूरत थी और आगे भी रहेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 18 से 44 वालों के लिए तय किया गया है। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार 45+ और सेकंड डोज वाले जो भी हैं 45+ से, उनकी फर्स्ट सेकंड डोज, फ्रंटलाइन वायरस और प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए तय किया गया है। संडे को कोई वैक्सीनेशन अब नहीं होगी नए प्लान के मुताबिक, लेकिन पहले ही दिन ये सुपर डुपर हिट रहा है मामला और पूरे देश में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ को आंकड़ा पहुंच रहा है वैक्सीनेशन का और हिमाचल प्रदेश में भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। हालांकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 2 बार 80-80 हजार लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन अभी ये मामला लाख से पार चला गया और डेली का टारगेट है 1 लाख का। जो जनजातीय इलाके हैं, चाहे किन्नौर है, लाहौल स्पीति और भरमौर, इनको 5 दिन के भीतर, यानी 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख को इनको कंप्लीटली वैक्सीनेट, जो लोग वहां पात्र हैं 18 साल उससे ऊपर की आयु के हैं, उन सबको कंप्लीटली एटलीस्ट फर्स्ट डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। ओवरऑल जो फुली वैक्सीनेटेड जो है वो तो वही तभी होंगे जब सेकंड डोज लगेगी, लेकिन टारगेट रखा गया है कि इन 5 दिनों में सभी लोगों को कम से कम 1 डोज वैक्सीन जो है लग जाए। जो छूट गए हैं उनको लग जाए, जो नहीं छूटे हैं उनकी तो ऑब्वियसली जब सेकंड डेट आएगी, सेकंड डोज की बारी आएगी तब लग जाएंगे। तो ये एक तरह से जो है बड़ा अभियान आज का रहा और बड़े पैमाने पर जो है इसमें मामला चलाया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात भी आज हुई है। उड़ीसा में 51 साल के एक शख्स को 30 मिनट में 2 बार वैक्सीनेट कर दिया गया। हालांकि उसकी तबीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI जो है कोई नोटिस नहीं की गई उसमें। उसको ऑब्जर्वेशन पे जरूर रखा गया है क्योंकि घर नहीं भेजा गया है, ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है, चिकित्सक उसकी जो है उस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये शख्स जो है, इनका नाम 51 ईयर्स के हैं और मयूरभंज जिले के रघुपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम प्रसन्ना कुमार साहू है। हुआ यूं कि ये वैक्सीनेशन के लिए गए, वैक्सीनेट होने के बाद ये रिटायरिंग एरिया जो होता है वहां नहीं गए, वैक्सीनेशन एरिया में रहे और ऐसे में नर्स को लगा कि ये आदमी, दूसरी नर्स आई और उसने उसको दूसरा टीका लगा दिया कि ये आदमी वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ है। क्योंकि वैक्सीनेशन एरिया में जो लोग कुर्सियों पर बैठे होते हैं वो वही होते हैं जिनको टीका लगना है। उसके बाद टीका लगने के बाद उनको तुरंत उठ के रिटायरिंग एरिया में जाना होता है जहां उनको 30 मिनट का वेट करना होता है। लेकिन ये इसलिए गलती हुई। लेकिन उस बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2 डोज लगने के बाद भी उसको कोई रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया। कल तक इस पे देखना होगा क्या मामला आता है क्या नहीं आता है, लेकिन ये अपने आप में फिर एक रिसर्च का विषय भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इसके साथ और
बाकी खबरों की अगर हम चर्चा करें तो बाकी खबरों में जो मुख्य खबरें हैं हमारी, कल मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। जी हाँ, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर बाद 3 बजे पीटर हॉफ में बुलाई गई है। इसको लेकर बकायदा जो सूचना है वो जारी कर दी गई है और इस बैठक में मुख्य रूप से आपको अगली जो रियायतें मिलनी है वो दी जानी है। प्रदेश में इस समय जो पॉजिटिविटी रेट है पिछले हफ्ते का वो 1.3% है। आज 193 केस नए आए हैं, 490 ठीक हुए और कुल मिला के अब हमारे पास 2408 एक्टिव केसेस रह गए। ऐसी स्थिति में और चीजों को जो है खोलने की कवायद हो सकती है। जो मुख्य रूप से एजेंडे में चीजें वो है इंटरस्टेट बसेस। एचआरटीसी ने प्रपोजल दिया है कि वो 50 रूटों पर इंटरस्टेट रूटों पर बसें चलाने के लिए तैयार है। अगर उसको कहा जाता है तो वो ओवरनाइट इस पूरे मामले में एक्ट कर सकती है। इसमें दिल्ली के कुछ रूट्स हैं, हरियाणा के कुछ रूट्स हैं, मैक्सिमम रूट चंडीगढ़ के हैं, उत्तराखंड के रूट्स हैं क्योंकि वो बंद पड़े हैं कई दिन से, हरिद्वार इत्यादि के, और जम्मू कश्मीर के भी 2 रूट इसमें है। पंजाब के कुछ रूट्स होशियारपुर के हैं जो कांगड़ा, ऊना से और हमीरपुर वाले एरिया से होशियारपुर के लिए बसें हैं। तो ये 50 रूट की लिस्ट सौंपी गई है एक तरह से विभाग के द्वारा और इसको कल मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। अगर मंत्रिमंडल इंटरस्टेट बस चलाने की जो है घोषणा करता है तो फिर कुछ रूट से देखना होगा 50 के 50 चलते हैं, 30 चलते हैं, कितने चलते हैं, या ऑक्यूपेंसी के आधार पर जो धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि कल ये फैसला हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अभी जो तो गाड़ियों वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो अपनी गाड़ियों में यहां से भी जा रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं। लेकिन कोई गरीब है, किसी को इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ जाना है खासतौर से, या पंजाब के किसी हॉस्पिटल में जाना है, जो लोअर हिमाचल से लोग हैं वो जलंधर और होशियारपुर का रुख ज्यादा करते हैं, लुधियाना का रुख ज्यादा करते हैं, उनके लिए दिक्कत है क्योंकि आउट ऑफ स्टेट बसेज नहीं है। अगर शिमला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है तो शेयरिंग में भी उसको 2-2.5 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये स्थिति है। टैक्सी वाले 5, 7, 8 जितना उनका लगता है मौके के हिसाब से चौका लगाते हैं। तो ये इन चीजों के लिए इनको ध्यान में रखना होगा क्योंकि जब सारी चीजें हो गई हैं, टूरिस्ट थोक में आ रहा है, 2 दिन के भीतर शिमला में 7 से 8 हजार वाहन आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंटरस्टेट बसों में आम आदमी, जैसे बसों में तो आम आदमी सफर करता है, बड़े लोग तो करते नहीं है, इसलिए उसको जो सहूलियत देनी चाहिए। ये इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है। उधर मंदिरों को खोलने पर भी फैसला हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये तो कल ही पता चलेगा 4, 4:30 बजे के आसपास, लेकिन ये एजेंडे में है। इसके लिए जो है हरियाणा का जो फॉर्मेट है उसको लगाया गया। हरियाणा में अभी मंदिर खुले हैं, लेकिन एक समय में कॉम्प्लेक्स मंदिर, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के भीतर जो है 21 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। तो यहां भी ऐसा माना जा रहा है कि मंदिर खोले जा सकते हैं। ये अलग बात है कि जब स्ट्रिक्ट जितनी मर्जी एसओपी हो वो फिर टूटती है मंदिरों में। ये आप भी जानते हैं, नवरात्रों में कहा गया था कि स्ट्रिक्ट एसओपी होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, ये होगी, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो उसके बाद मई में उसके नतीजे आए जब हमारे पास केसेस आए। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो मंदिरों के साथ जो बाजार जुड़े हैं, उन बाजार के जो व्यापारी हैं, वो दुकानदार हैं, उनके साथ है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बुरे हाल है। बाजार हमारे कब से खुले हुए हैं, कर्फ्यू में भी 3 घंटे की ढील रही, लेकिन उन बाजारों में उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अभी उसके 8 से 11, फिर उसके बाद 9 से 2 और अब 9 से 5 भी हो गए हैं। हो सकता है कल 9 से 7 भी हो जाएं, लेकिन अगर 9 से 7 भी हो जाते हैं और मंदिर नहीं खुलते हैं तो मंदिरों से जुड़े जितने भी बाजार हैं उनको कोई लाभ नहीं होगा। वहां फाका परस्ती के जो है नौबतें लोगों के लिए आ गई हैं, इसलिए बहुत दबाव है कि वो भी खुलनी चाहिए। जिम और आईटीआई भी एजेंडे में है, उनको खोला जाए या नहीं खोला जाए, और खोला जाए तो एसओपी क्या होगी। एसओपी तो खैर पहले भी बनी थी, जिम पहले भी खुले थे, तो उसी एसओपी के आधार पर रहेगा, लेकिन अभी इस पर बहुत सी चीजें होनी है। ये भी संभव है कि दफ्तरों में नफरी जो है अभी ना बढ़े। अभी 50% आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर 100% को बुलाते हैं तो आपको कई चीजें और खोलनी पड़ेंगी। कोर रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उनको देखना होगा। ये है, तो ये जिम और आईटीआई पर फैसला हो सकता है। स्कूलों को लेकर अभी कोई चर्चा ही नहीं है, अभी वो बंद ही रहेंगे शायद अगस्त तक। और जैसे कि कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड और अगस्त में 3rd वेव आ सकती है, तो फिर ऑब्वियसली जो है उसके बाद ही मामला जाएगा। तो ये कल इस पर नजर रहेगी, दिन भर हम लोग आपको इसके अपडेट करवाते रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इंटरस्टेट बसें जो है वो चल सकती हैं और कुछ और राहतें हो सकती हैं। बाजार 7 बजे तक खोले जा सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। 5 बजे तक जिसने लेना है वो 5 बजे तक भी ले सकता है, जिसने 7 बजे, फिर 2 घंटे का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया जो है वो अलग होता है। मंत्रिमंडल पे क्या सोचता है, क्या नहीं होता है, वो देखना होगा जी। और दूसरा आईटीआई, जिम इत्यादि को लेकर भी कुछ बंदिशें जो हैं रिलैक्स हो सकती हैं। शादी के लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं कि शादी समारोह में 21 की जो 20 की जो बैंडिंग है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, लेकिन बढ़ाई जाती है नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के बीच में जो बयान आया था
कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो उससे लगता नहीं है कि होगा। लेकिन जो भी है, मुख्यमंत्री का अकेला फैसला भी नहीं होता इस पूरे मामले में। कैबिनेट चीजों को डिस्कस करती है और कैबिनेट में जो चीजें जाती हैं, मंत्री महोदय जो ले जाते हैं, विभाग जो ले जाता है, वो जनरल नीचे से फीडबैक जाती है, अपने सिस्टम से पब्लिक की फीडबैक जाती है, तो उसको जो है डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि जगत प्रकाश नड्डा के बाद प्रदेश के दूसरे नेता, इस बार महिला नेत्री हैं, ये इंदु गोस्वामी राज्यसभा की सांसद हैं। इनको महिला मोर्चा बीजेपी का जो है उसका राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा को, आपको याद होगा, बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और बाद में उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया था। इस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही इंदु गोस्वामी को अगर सेंटर में संगठन में ले जाया गया इस तरह से और महासचिव बनाया गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर से बीजेपी में हिमाचल प्रदेश का जो महत्व है इससे और बढ़ जाता है। अगर आज कोविड की बात करें तो 193 केस आए हैं और 5 मौतें हुई हैं। इसका मैं आपको पूरा डाटा दूंगा। लेकिन एक और इंटरनेशनल खबर आपको ले लेते हैं कि इस साल भी अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। तमाम चीजों के समीक्षा के बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है जम्मू का, जम्मू कश्मीर का उन्होंने तय किया है कि इस बार भी ये अमरनाथ यात्रा नहीं होगी और आपको ऑनलाइन ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने पड़ेंगे। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार भी कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई थी और उससे पिछली बार 2019 में इसको बीच में रोक देना पड़ा था आतंकी हमलों के कारण। तो लगातार इसमें व्यवधान पड़ रहे हैं। हालांकि ये टफ यात्रा मानी जाती है, लेकिन इस बार जो है टफनेस का तो इशू ही नहीं है, इशू जो है कोविड का है। हालांकि लगातार कुछ कम हो रहा है कोविड के, कुछ जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला हुआ है। और स्पोर्ट्स की खबर बाद में लेंगे, अब कोविड पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कोविड से रिलेटेड जो बड़ी खबर है वो ये है कि वीरभद्र सिंह को अंततोगत्वा आधिकारिक रूप से कोविड फ्री घोषित कर दिया गया है। दूसरा अटैक उन पे कोविड का हुआ था 11 जून को। इससे पहले वो 13 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उनको मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में शिफ्ट कर दिया गया था। 30 अप्रैल को वहां से आए थे लेकिन घर नहीं जा पाए थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, बाई एयर लाया गया था उनको, तो शायद हायर एल्टीट्यूड का जो टर्बुलेंस होता है उसमें कोई दिक्कत हुई और उसके बाद लगातार वो आईजीएमसी में थे। आईजीएमसी में हुआ, उनको 11 जून को फिर से कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उनकी धर्मपत्नी भी कोविड पॉजिटिव है। हालांकि उनके बारे में अभी सूचना नहीं है क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है 1 दिन बाद पॉजिटिव आई थी, तो कायदे से उनको कल कोविड फ्री होना चाहिए। लेकिन वीरभद्र सिंह आज उनको कोविड वार्ड से शिफ्ट करके स्पेशल वार्ड सामान्य जो है रूम नंबर 633 उसमें शिफ्ट कर दिया गया आईजीएमसी में। और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने, जो शिमला ग्रामीण के विधायक भी हैं, जो एक संदेश दिया है अपने फेसबुक पेज पे, उससे लगता है कि अभी वो घर नहीं जा पाएंगे। 23 तारीख को उनका बर्थडे है, तो आज 21 है, कल 22 है और परसों 23 है, तो इतनी जल्दी वो शायद डिस्चार्ज होकर घर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उनके बेटे ने एक अपील करी है कि जो भी उनके समर्थक उनको बर्थडे विश देने के लिए शिमला पहुंचते थे वो प्लीज इस बार ना आए, ना हॉस्पिटल ना घर, और जहां वो हैं वहीं से बैठकर वो विश करें उनके आरोग्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके बर्थडे की विश करें। और ज्यादा ही है तो वीरभद्र सिंह के पेज या विक्रमादित्य सिंह के पेज या कांग्रेस के पेज पे जो है उनको बर्थडे विश किया जा सकता है। तो ये मामला वीरभद्र सिंह जी से जुड़ा है। और कोविड से जुड़ा जो दूसरा मामला है, आज हमारे पास 193 केसेज आए हैं और 490 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। 5 लोगों आज 4 लोगों की डेथ हुई है। एक डेथ शिमला में हुई है, 57 ईयर्स की फीमेल, सोलन की रहने वाली हैं। मंडी में एक डेथ हुई है 47 ईयर्स के व्यक्ति की, ये बड़ो सदर के रहने वाले हैं। 99 ईयर्स के एक मेल सोलन में दम तोड़ गए हैं कोविड की वजह से। और कांगड़ा में 86 ईयर्स की मेल जालक जसिंहपुर गांव के हैं, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा बात अगर हम जिलों की करें तो सबसे पहले अब शिमला का ले लेते हैं, जहां से आ गया मामला हमारे पास। शिमला में आज 25 केस आए हैं जी, और इन 25 केसेस में से 2 खलीनी से हैं, एक पंथाघाटी से, एक टूटीकंडी से, 2 आईजीएमसी से, 2 मिलिट्री हॉस्पिटल से, एक मनूटी से, 4 ननखड़ी से, जुबलकोट खाई से 3, मतियाना से 2, कुमारसेन से 1, रामपुर से 2, सुन्नी से 2, रोहड़ू से 3, कुल मिला के 25 केसेज जो हैं वो आज शिमला में आए हैं। आज 25 केसेज शिमला में जी। 8 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए जी, और इनमें से जो 1286 सैंपल आज लिए गए थे, जिसमें से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और इनमें से सुजानपुर के वार्ड नंबर 3 से 60 साल का एक मेल, धबड़ियाना गांव से 39 ईयर्स का मेल,
खैरी गांव से 47 साल का मेल, पनोह में 47 साल का मेल और जोरसोपड़ के गांव लंबोट में 33 साल का मेल जो है पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा अणुकला में 70 वर्षीय महिला और गौना में 35 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 8 केसेस हमीरपुर में और डेथ कोई नहीं थी आज। कुल्लू की बात कर लेते हैं जी। कुल्लू में आज 18 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 10 लोग जो है वो मनाली वाले एरिया से हैं, 8 जो है वो कुल्लू वाले एरिया से हैं। निर्वंड और आनी वाले एरिया से कोई केस पॉजिटिव नहीं आया। 18 केस कुल्लू में पॉजिटिव है। डेथ कोई नहीं है। 16 लोग रिकवर हुए जी वहां पे। मंडी में आज आरटीपीसीआर में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि आरटीपीसीआर के टेस्ट ही 46 हुए मंडी में, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं आया है। रैट में जो है एक 1636 टेस्ट हुए हैं, उसमें से 28 लोग पॉजिटिव आए हैं। इन 28 लोगों में जो है सुंदरनगर के बनेड़ गांव से एक केस है, एक कुन्नू पत्थर से केस है। इसके अलावा बरोट से 2 केस हैं, बरोट के ढांगन गांव से 2 केस हैं। कसला गांव है कथोक का, वहां से एक केस है। अलाथू गांव सदर में पड़ता है, यहाँ से 2 केसेज हैं। और इसके अलावा जो है नेला से भी एक केस है, ये भी सदर में पड़ता है। ध्यूं ये सदर में ही पड़ता है। पोस्ट ऑफिस भीड़ ये भी सदर में पड़ता है, यहाँ से भी एक केस है। और इसके अलावा कोटली ये सदर का ही हिस्सा है। खड़ियार कोटली से एक केस है। हवानी रिवाल्सर से एक केस है। बल से ही जो है हवानी रिवाल्सर से बेसिकली 2 केस हैं। इसके अलावा बल के ही जो है चुन्हान से 2 केसेस हैं, रथोआ गांव से। और बल के ही राजगढ़ से और सैनी मोहरी से भी केस है। कुम्मी से भी केस है, कुम्मी बल में पड़ता है। और नराल से भी केस है। माहूनाग करसोग से केस है। और करसोग से कुल मिला के 1 2 3 4 केस हैं जी। थुनाग से हमारे पास 2 केस हैं। संधोल के सोहर चौक से एक केस है। और कुल्हान पोस्ट ऑफिस बिहार से एक केस है। और जोगिंदर नगर के स्योह से एक केस है। जोगिंदर नगर से आज सिर्फ एक केस है। तो कुल मिला के आज 28 केस मंडी में और आरटीपीसीआर पे कोई भी पॉजिटिव नहीं। सोलन में आज सिर्फ और सिर्फ 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। हालांकि सोलन में 1000 से ऊपर टेस्ट हुए हैं। 5 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें से एक सोलन शहर का है। नालागढ़ से कोई नहीं, बद्दी से 3 हैं। ये तीनों आरटीपीसीआर पे है। जो सोलन वाला है वो भी आरटीपीसीआर पे है। इसके बाद जो केस आया है, जो अदर्स में आया है, वो ये भी आरटीपीसीआर का। बाकी धर्मपुर, कंडाघाट, एमएमयू सुल्तानपुर, चंडी, अर्की ब्लॉक, परवाणु इसमें और अदर्स इसमें से कोई नहीं है। 5 केस आए हैं, 5 के 5 आरटीपीसीआर है। रैट जो है नहीं आया है कोई भी पॉजिटिव। हालांकि रैट के 931 टेस्ट हुए हैं और आरटीपीसीआर के 180 टेस्ट हुए हैं। तो सोलन में सिर्फ 5 लोग और एक डेथ हुई है सोलन में। माफ कीजिएगा, मैंने आपको 99 ईयर्स बताया था। ये टेक्निकली 39 ईयर्स का मेल है, यंग लड़का है। ये जो है शिमला का रहने वाला है, लेकिन डेथ इसकी जो है वो शिमला जिले का रहने वाला है। डेथ इसकी सोलन में हुई है। 39 का है, 99 का नहीं है जी। बिलासपुर में आज 19 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। 19 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें जो है 10 लोग जो हैं श्री नैना देवी जी के एक ही गांव खुलमी से पॉजिटिव आए हैं 10 लोग। और इसके अलावा द्रोबर से 2 लोग पॉजिटिव हैं। मल्यावर झुंडूता से 2 लोग पॉजिटिव हैं। खुलमी से मैंने आपको बताया 10 लोग पॉजिटिव हैं जी। और इसके अलावा डियारा से एक केस है। डीआरजी एक केस है वहां से। एक लोअर निहाल नियर चिलिंग प्लांट वार्ड नंबर 1 बिलासपुर से केस है। और विलेज जंगला पोस्ट ऑफिस गेड़वी झुंडूता से भी एक केस है। कुल मिला के 19 केस जो हैं वो बिलासपुर में आ जाए हैं। 36 केस आए हैं जी चंबा में। इसमें से चूड़ी ब्लॉक से 3 केस है, जिसमें पंझेला से भी एक मामला है। और उर्ला महिला से मामला है, प्रीना से मामला है, ड्यूर से हमारे पास मामला है। और कूरा चंबा से 2 मामले हैं। धरवाला चंबा से भी 2 मामले हैं। गोहान चंबा से मामला है। बिल्लिस तड़का चंबा से है मामला। रजेड़ा से 2 मामले हैं। भरमौर से 4 मामले हैं जी कुल मिला के। होली से इसमें से 3 हैं और एक हड़सर का है। बनोट चनेट से एक मामला है। पल्यूर से 2 मामले हैं। इसमें एक 37 साल का मेल है और एक 32 साल का मेल है। थानकोठी से केस है। सलचाना से केस है। बंजराड़ू से 2 केस है। खुशनगरी से केस है। धांजू से केस है। बोंदरी से 2 केस है। घुलेई से 2 केस है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तीसरा से भी केस है। और पलनोटी से केस है।
सुलाना से केस है, बघेरीगढ़ से 2 केस है हमारे पास, और सिंहधार से भी 1 केस है। कुल मिला के जो है इसके अलावा मुंडा से 2 केस हैं, और पोस्ट ऑफिस कलसूई से 1 केस है, कुरा से 1 केस है। कुरा महिला में पड़ता है, महिला से एक ऑलरेडी पहले भी केस था, तो और एक है पोसाहू से केस है, बनिक्षा से केस है। कुल मिला के 36 केसेस जो है चंबा में हैं, और डेथ आज चंबा में कोई नहीं है। किन्नौर की अगर बात करें तो किन्नौर में आज 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, इसमें एक पुरुष पू से और दूसरा पुरुष डेट सुंगरा से है। 2 लोग पॉजिटिव आए हैं किन्नौर में आज। लाहौल स्पीति में भी 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों लोग जो है गोंधला के रहने वाले हैं। गोंधला अब जरूरी है कि गांव के रहने वाले हैं। गोंधला में जो एक कियोस्क लगा हुआ है, अब ये टूरिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इनका डिटेल नहीं दिया गया। 2 लोग हैं लाहौल स्पीति से जी। और कांगड़ा में आज 31 लोग पॉजिटिव पाए गए, इसमें से 7 लोग जो हैं वो बैजनाथ वाले एरिया से हैं, बाकी 6 लोग जो हैं वो धर्मशाला से हैं। कांगड़ा से भी हमारे पास 5 लोग हैं। इसके अलावा जोगिंदरनगर से कुछ केसेज हैं, लाहड़ से केसेज हैं, फतेहपुर से केस है, मंगरोटी गांव है लदवाड़ा से, वहां से 2 केस हैं, माफ कीजिए 3 केस हैं, 1 2 3 4 5 केस, 6 7 8 केस जो है मंगरोटी लदवाड़ा से हैं। रजोट से भी 2 केस है हमारे पास। बिलासपुर के एक व्यक्ति को भी कांगड़ा पॉजिटिव पाया गया, क्यारा से केस है, और सिद्धपुर धर्मशाला से 3 केस है हमारे पास। कुल मिला के 31 केसेस आज कांगड़ा में आए हैं। 1 डेथ हुई है कांगड़ा में आज। लंबे समय के बाद जो है इतने कम केसेस और डेथ जो है कांगड़ा में रिपोर्ट हुए हैं। सिरमौर से 8 केस हैं, इसमें से 6 पाउंटा साहब के हैं, 2 नाहन के हैं। और ऊना में 14 केसेज हैं, इसमें से 10 केस जो हैं वो गगरेट, अंब और घनारी वाले एरिया के हैं। 2 केस शहर के हैं और 1 हरोली का, 1 मंगाना का है। 14 केसेज यहाँ पे। लेकिन अंब, गगरेट और घनारी वाला जो एरिया है, अभी भी ऐसा लग रहा है, अगर 14 में से 10 केस वहां से हैं तो आप सोच सकते हैं अभी भी वहां थोड़ा सा संक्रमण है। ओवरऑल ऊना में बहुत कम संक्रमण है, क्योंकि 14 केस जो है 1400 में से आए हैं, तो ये 1% के आसपास का पॉजिटिविटी रेट है जी वहां पे। बात बसों की चली हुई है, तो ये भी बता दें आपको कि आज जो एचआरटीसी के रूट्स हैं, कल बड़ा, ये इसको खबर को हम इसलिए ले रहे कि कल बड़ा एक सोशल मीडिया पहला चला था कि आज 222 रूट कम हो जाएंगे। बेसिकली कल संडे था और संडे को जो है रूट्स कम चले थे, 550 रूट चले थे, और उसमें से जो है ये लोकल रूट जो थे 550 में से 327 चले थे, 229 रूट जो है वो लॉन्ग रूट वाले चले थे कुल मिला के प्रदेश में। लेकिन आज फिर से 1583 रूट टोटल चले हैं, इसमें से 321 लॉन्ग रूट हैं और 1262 जो लोकल रूट है। तो एक बार फिर से जो है मामला वहीं पहुंच गया है। हालांकि ये हाईएस्ट नहीं है। 18 जून को 1639 रूटों पे बसें चली थी, अभी जो है 1583 पे आ चली हैं। लेकिन कल से अगर इंटरस्टेट बसेस खुलती हैं तो फिर 1-2 दिन के भीतर निश्चित तौर से इन रूट्स में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये रूट तो खोल दिए गए हैं। अब धीरे धीरे इनमें सवारियों के हिसाब से आगे बढ़ना है इसको लेकर। तो ये कुल मिला के अब तक की खबरें थी। और चलते चलते अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल बारिश ने धो दिया था और भी दूसरे और तीसरे दिन खलल रहा मौसम का, लेकिन भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए। जवाब में 2 विकेट पर 101 रन बनाकर न्यूजीलैंड की पारी चली हुई है। लेकिन आज चौथे दिन का खेल पूरे का पूरा बारिश की वजह से धुल गया। कल भी बारिश के आसार हैं। हालांकि 5 दिन के टेस्ट मैच में 1 दिन को रिजर्व डे रखा गया, तो जाहिर है कि मैच रिजर्व डे में जाएगा। लेकिन अगर कल का खेल भी धुल जाता है तो इसको रिजर्व डे में ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये दोनों कप्तानों और रेफरी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा लगता है कि ये अब मामला अब ड्रॉ की ओर को चला गया है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण दिन जो आज का था वही शायद डिसाइड करता कि कहाँ से मामला जाना है, कहां से नहीं। इसी बीच एक आंकड़ा हमारे पास आया कि पहली पारी में 250 से कम स्कोर बनाकर इंडिया ने जो है 20 मैच जीते हैं। टोटल 93 मैचों में 250 से कम स्कोर बनाया है, जिसमें से पहली पारी में, और जिसमें से 20 जीते हैं, 54 हारे हैं और 19 ड्रा हुए हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी देखना होगा कि इसका जो नंबरिंग है वो क्या होती है। संयुक्त रूप से हम लोग जो है विश्व चैंपियन होते हैं न्यूजीलैंड के साथ, या फिर कल का खेल संभव होता है और परसों का भी होता है और 2 दिन में कोई कमाल हो जाता है। तो देखना होगा। कमाल तो करना पड़ता है जी, होता तो नहीं है। अब कितना कर पाते हैं कितना नहीं देखना होगा। लेकिन आज का महत्वपूर्ण जो दिन था उसका जो घाटा है आज का,
खेल धुल जाने का वो न्यूजीलैंड को ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड को ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था। 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए थे, 116 रन पीछे था, 8 विकेट उसके हाथ में थे। जाहिर है उनके पास ये बढ़त लेने का मौका था आज, अगर वो पूरा दिन आज खेलते तो बढ़त भी ले सकते थे, लेकिन ये उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर मौसम ने पानी फेर दिया है, और या कह सकते हैं कि रेन केम टू द रेस्क्यू ऑफ टीम इंडिया। अब कल क्या होता है और परसों क्या होता है इस पे नजर रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कल भी मौसम का खलल रहेगा और पूरे दिन का खेल शायद ही संभव हो पाए कल भी, और ऐसी स्थिति में रिजर्व डे में जाएगा। लेकिन रिजर्व डे का भी फोरकास्ट कह रहा है कि बारिश हो सकती है। और बड़ा सवाल अब ये भी है कि जब आपको पता था कि मानसून सीजन अपने पीक पे होता है तो आपने इस चैंपियनशिप को रखा ही क्यों वहाँ पे, इसका मैच रखा ही क्यों वहाँ पे, ये भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और जुड़ते हैं कल, देखते हैं क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी बिल्कुल, हमको ठीक कह रहे हैं, मंदिर के गेट तक तो लोग पहुंच ही रहे हैं, गेट से भगवान जी दिखाने अंदर वाले गेट से। पहले भी यही व्यवस्था थी, कई दिन तक अंदर ही रहा, फिर जब पुजारियों को लगा कि नहीं अंदर जाए बिना बात नहीं बनेगी तो उन्होंने कहा कि अंदर भी करो जी। लेकिन असली मामला जो है, हम जिस मामले को उठा रहे हैं वो मंदिरों का नहीं है। असली मामला मंदिरों के जो बाजार है उनका है। आप मंदिरों को बंद रखिए, उनको कोई पैकेज दीजिए, क्योंकि मंदिरों के जो बाजार हैं वो पूरी तरह से मंदिरों पर ही आश्रित हैं, वहां कोई दूसरा सामान नहीं मिलता। आम बाजार में कपड़ा, जूता, तेल, राशन, सब्जी सब मिल रहा है, हार्डवेयर, सरिया, ईंट, सीमेंट सब मिल रहा है। लेकिन उन बाजारों में तो ढोलक, चिमटा, प्रसाद, चुन्नी ये चीजें मिलती हैं, और ये तभी बिकेंगी जब मंदिर खुलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही बात उठाई है सर। आप मेरे एक अजीज जो है वो कुछ कह रहे थे अभी, हमने भी यही बात उठाई है कि जब गाड़ियां धनाधन आ रही हैं सबकी, तो फिर चंडीगढ़ के लिए कुछ बसें खोल दीजिए, होशियारपुर के लिए भी खोल दीजिए। जो बीमारी इत्यादि की हालत में पंजाब जाना चाहते हैं, होशियारपुर जलंधर जाना चाहते हैं, वो जा सकें जी। हरिद्वार जाने के लिए भी खोलनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई गाइडलाइंस तो देखिए ओवरऑल निगेश सूद अगर अपनी गाड़ी में कोई जाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और वहाँ कोई इजीली व्यवस्था है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हरिद्वार के लिए जो रजिस्ट्रेशन है खासतौर से अब्यूचरी के मामले में, उसको वो जो है इमीडिएटली आपकी जो है वो मैसेज आ जाता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एन कुमार शर्मा जी स्पुतनिक जो है अभी देखिए कब लगती है कब नहीं लगती है। बद्दी में लगी है हिमाचल प्रदेश में तो अभी, लेकिन वो इन हाउस लगी है जो कंपनी स्पुतनिक बनाई है उन्हीं के लिए। तो ये है आज की रिकवरी जो है 490 हुई है जी। 14 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, एक्टिव रह गए 110। 31 लोग रिकवर हुए चंबा में, एक्टिव रह गए 289 289। 46 लोग रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, एक्टिव रह गए हैं वहां पे 176। 118 रिकवर हुए हैं कांगड़ा में, एक्टिव केसेस रह गए कांगड़ा में 605। 11 की रिकवरी किन्नौर की है, 63 रह गए एक्टिव केसेस। 16 रिकवर हुए हैं कुल्लू में, 125 एक्टिव केसेस रह गए। 18 की रिकवरी के बाद अब लाहौल स्पीति में सिर्फ 26 केस रह गए जी एक्टिव। 52 की रिकवरी हुई है मंडी में, 310 एक्टिव हैं। 269 एक्टिव हैं शिमला में, 53 की रिकवरी हुई है आज। 64 रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 148 एक्टिव रह गए हैं वहां पे। 27 रिकवर हुए हैं सोलन में, 111 रह गए हैं वहां पे एक्टिव केसेस। 40 की रिकवरी हुई है ऊना में, 176 रह गए। 490 रिकवर हुए हैं, 193 नए आए हैं। 2408 कुल मिला के हमारे पास जो है वो एक्टिव केसेस रह गए हैं, और सैंपल जो है 15,625 हुए हैं। 1450 सैंपल बिलासपुर में, सिर्फ 11 पेंडिंग। 1661 चंबा में, 1335 हमीरपुर में, 2639 कांगड़ा में, 118 किन्नौर में, यहाँ कोई पेंडिंग नहीं। 751 कुल्लू में, 125 लाहौल स्पीति में, 1670 मंडी में, यहाँ भी कोई पेंडिंग नहीं। 1616 सैंपल शिमला में हुए हैं, 69 पेंडिंग है। 1753 सैंपल सिरमौर में, 150 पेंडिंग है। 1072 सोलन में 10 पेंडिंग है। 1455 ऊना में कोई पेंडिंग नहीं है। थैंक यू वेरी मच।